दीदी जीजू अब तक नहीं आए, इतनी रात हो गई है। जीजू कब तक आएंगे? कहीं जीजू भी पिंकी की तरह। नहीं भोला, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे जीजू जरूर आएंगे। हो सकता है देर हो गई हो और वो कहीं अपने दोस्त के घर में रुक गए हों। लेकिन माँ, पिंकी के साथ क्या हुआ था? आपने आज तक नहीं बताया, बताइए ना प्लीज। तू जाकर सो जा। सुबह होते ही जीजू आ जाएंगे, ठीक है? प्लीज। और उस गांव का क्या रहस्य है जिसके कारण आज तक कोई बाहर नहीं निकलता? कहा था ना, जाकर सो जा। इस सब बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। भोला अपनी दीदी की बात मानकर सोने चला गया, लेकिन भोला के साथ साथ उसकी दीदी भी भोला के जीजू के ना आने पर परेशान थी। फिर उसने भोला के दोस्त को फोन किया। अरे सुनिए, भोला के जीजू अभी तक घर नहीं आए। क्या वह आपके यहाँ है? मेरे पास? लेकिन वो तो सूरज ढलने से पहले ही चला गया था। कह रहा था कि आपके लिए सूरजपुर से दवा लानी है। लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, अन्वी, तुम परेशान मत हो। मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ, शायद उसी के यहाँ रुक गया हो। यह कहते हुए उसने फोन काट दिया। अन्वी भी अब भोला के जीजू के इंतजार में बैठी थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक पल के लिए अन्वी चौंक उठी, क्योंकि इस वक्त भोला या भोला के जीजू का बाहर होना नामुमकिन था। उसके मन में डर बैठने लगा, जैसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा हो। तभी एक आवाज ने अन्वी को चौंका दिया। अन्वी, अन्वी, दरवाजा खोलो। अन्वी, अन्वी। वह आवाज भोला की लग रही थी। फिर अन्वी हिम्मत करके दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी फिर वही आवाज आई। अन्वी, दरवाजा खोलो। अन्वी, प्लीज। कुकू, कौन है? अन्वी दीदी, अन्वी दीदी, मैं हूँ तुम्हारा भोला। जल्दी से दरवाजा खोल दो। देखो, इस वक्त बाहर रहना ठीक नहीं है। पर मैं कैसे मान लूं ये तुम ही हो? अन्वी दीदी, ये वक्त बहस करने का नहीं है। जल्दी दरवाजा खोल दो। अगर वो आ गया, तुम जानती हो क्या होगा। अन्वी दीदी। अब अन्वी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब दरवाजा खोले या नहीं, लेकिन उसके मन में एक बात बार बार आ रही थी। बाहर उसका भाई भोला ही था, जिसे वह इस तरह अकेला बाहर नहीं छोड़ सकती थी। दूसरी तरफ उसके मन में डर भी था कि कहीं भोला की जगह कोई और तो नहीं। तभी अचानक एक और आवाज ने अन्वी को पूरी तरह चौंका दिया। माँ, माँ, दरवाजा खोलो। पिंकी, मेरी बेटी पिंकी, तू? हाँ, हाँ, हाँ। माँ, बाबा ने मुझे बचा लिया। जल्दी से दरवाजा खोल दो माँ, कहीं फिर से हम उसका शिकार न बन जाए। लेकिन पिंकी, तू तो मर गई थी। नहीं माँ, मैं मरी नहीं थी। वो मुझे ले गया था, लेकिन बाबा ने मुझे बचा लिया था। लेकिन माँ, इस बार अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो वो मुझे और बाबा को ले जाएगा। अन्वी ने डरते डरते दरवाजा खोल दिया। माँ, हमें लेने बाहर नहीं आओगी? देखो, मुझे और भोला को चोट लगी है, हम चल नहीं सकते। आइए ना। दीदी, दीदी, रुक जा। दीदी, यह तेरी बेटी नहीं है। यह सुनकर भोला की बहन गिर पड़ी और हार्ट अटैक से वहीं पर उसकी मौत हो गई। फिर भोला ने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। भोला भैया, दरवाजा खोलो ना, आओ ना बाहर। हमारे साथ नहीं खेलोगे भैया? बाहर आओ ना। कि तभी सुबह होती है और भोला अकेला था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ चमक रहा था। तभी रास्ते में उसे उसके जीजू मिल जाते हैं। अरे अरे भोला, तुम कहाँ जा रहे हो? और ये तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे जीजू, तुम पूरी रात कहाँ थे? वो बेटा, बहुत ज्यादा रात हो गई थी तो मैंने सोचा दोस्त के घर रुक जाऊं। और भोला, तेरी दीदी ठीक है ना? क्या कर रही है? कि तभी फिर भोला ने सारी बात बताई और यह सुनकर भोला का जीजू सदमे में आ गया। अब सिर्फ एक ही उपाय है, मुझे बाबा के पास जाना होगा। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ।
ठीक है, चलो जल्दी चलो। तभी वे दोनों बाबा के पास जाने लगे। कुछ देर बाद भोला और उसके जीजू जंगल के रास्ते उस गुफा की तरफ बढ़ने लगे जहां तांत्रिकों का मेला लगता था। रास्ते में बार बार भोला के जीजू को किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज भोला की दीदी जैसी लग रही थी। अरे सुनिए, मैं अनवी, आपकी पत्नी, मैं जिंदा हूँ, रुक जाइए प्लीज। लेकिन दोनों बिना कुछ बोले और पीछे देखे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वे गांव से काफी दूर एक अजीब और डरावनी जगह पर पहुंच गए। जैसे ही भोला के जीजू की नजर उस रहस्यमयी गुफा पर पड़ी, भोला भी डर से कांपने लगा। अरे जीजू, क्या आप मुझे कहाँ लेकर आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। तांत्रिक लोग लोगों को मारकर उनकी बलि चढ़ा देते हैं। खुद को संभालो भोला, होश में आओ। बस यही एक जगह है जहां हमें हमारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। डरते डरते भोला और भोला के जीजू उस गुफा के अंदर गए। तभी उनकी नजर एक ऐसी बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो कुछ मंत्र पढ़ रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वह इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो, जैसे कई सालों से वहीं बैठी हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तुम्हें उस श्राप से मुक्ति चाहिए ना? हाँ तांत्रिक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आखिर हमारे गांव को हुआ क्या है? जो तुम्हारे गांव के लोगों को एक एक करके मार रहा है। इस श्राप को खत्म करना इतना आसान नहीं। तुमसे पहले भी यहाँ कई लोग आ चुके हैं। तांत्रिक जी, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आप कोई उपाय तो बताइए। इसके लिए एक नरबलि चाहिए जो तुम दे सकते हो। पूरा गांव या फिर एक इंसान, यह फैसला तुम्हें करना होगा। ठीक है, हम अभी जाकर नरबली का इंतजाम करते हैं। बस हमें 1 घंटे का समय दीजिए। जीजू जी, आप तो इस गांव के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। क्या आपको ऐसी कोई घटना याद है जो बहुत अजीब हो? नहीं भोला, मेरे सामने तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी सिवाय 7 दिन के श्राप के। लेकिन हाँ, एक घटना है जो मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सुनाई थी। कैसी घटना थी, बताइए ना। उस वक्त गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था जो एक रोटी के टुकड़ों के लिए तरसता था। लेकिन एक दिन अचानक वे बहुत अमीर हो गए। कुछ दिनों बाद गांव के मंदिर से कुछ आभूषण चोरी हो गए और उसका इल्जाम उस परिवार पर लगा, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन बाद में पता चला कि वह परिवार काला जादू करता था। यह सुनकर गांव वालों ने गुस्से में आकर पूरे परिवार को मार डाला और उनका घर तहस नहस कर दिया। वैसे कुल मिलाकर उस घर में कितने लोग थे? कुल मिलाकर उस परिवार में 2 लोग थे, एक आदमी और एक गरीब 12 से 14 साल का बच्चा। और वे रहते कहाँ थे? पिताजी कहते थे कि गांव के कोने पर एक घर था, वहीं वे रहते थे। लेकिन यह बहुत पुरानी बात है। आज के श्राप से उसका क्या लेना देना? मुझे लगता है कि उस श्राप का इस गांव से कुछ न कुछ लेना देना जरूर है। चलिए चलकर देखते हैं, क्या पता कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें इस श्राप से छुटकारा मिल जाए। कुछ देर बाद वे दोनों उस वीरान घर में पहुंचे। वह घर बेहद डरावना लग रहा था। काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। हर तरफ टूटा फूटा सामान बिखरा हुआ था। तभी भोला की नजर एक पुरानी आधी जली हुई तस्वीर पर पड़ी। तभी भोला के जीजू की नजर सामने पड़ी और वह शॉक हो गए। उन्होंने देखा कि वहां 2 कंकाल पड़े हुए थे। यह देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और पूरे घर में डरावनी खामोशी फैल गई। जीजू, लगता है ये वही दोनों लोग हैं, वो आदमी और वो बच्चा। तभी वे दोनों कुछ ऐसा देखते हैं कि उनके होश उड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि सामने वही तांत्रिक औरत खड़ी थी। तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं यहाँ हूँ? आखिर फंस ही गए तुम। कहाँ जाओगे बचके? मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रही थी। मुझे पता था कि तुम धोखा दोगे। अगर तुम एक नरबलि ले आते शायद बच जाते। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी वो तांत्रिक बुढ़िया मन में कुछ मंत्र पढ़ने लगी और उसने मंत्र की शक्ति से भोला के जीजू को हवा में उड़ा दिया। थोड़ी ही देर में
भोला के जीजू को नीचे फेंक दिया और ऊपर से पटकी लगते ही भोला के जीजू की मौत हो गई। यह देखकर भोला काफी ज्यादा डर गया, लेकिन तभी